हाय फ्रेंड्स, वेलकम। हम लोग ने जो एफए में जो हम लोग का हमारा जो फर्स्ट लेसन चालू है, अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, उसमें हम लोग डायरेक्टली थर्ड लेसन पे बढ़े। मतलब वो लेसन हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। साइड बाय साइड हम लोग थर्ड लेसन भी कंप्लीट करेंगे। एज बिकॉज मेरे को कमेंट में आया था कि आप लोग के कॉलेज में दोनों चालू है साथ में, तो इसके लिए आपको इसका भी नॉलेज मिलना चाहिए साथ में। तो लेट्स सी। ब्रांचेस, ब्रांच अकाउंट हमारे लेसन का नाम है। तो ब्रांच अकाउंट, ब्रांच मतलब क्या? कोई भी कंपनी के ब्रांचेस होते हैं, राइट। हेड ऑफिस एक पर्टिकुलर जगह पे होता है, उसके बाद जो भी एरियाज में उनके शॉप्स होते हैं उसको हम लोग ब्रांचेस बोलते हैं। जैसे डीमार्ट हो गया, उसका हेड ऑफिस कहीं और होगा, बट उसके ब्रांचेस विहार, वसई, नालासोपारा, मुंबई, हर जगह है। वो हो गया। या फिर कोई भी दूसरे एग्जांपल्स हम लोग ले सकते। डोमिनोज का है, मैकडी का है, जहाँ पर आप लोग आई होप हमेशा हैंग आउट करते रहोगे। सो ब्रांचेस, ब्रांचेस हमारे पास टू टाइप्स के हैं, एक डिपेंडेंट ब्रांचेस, एक इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट में हम लोग के पास दो, उसको और दो में क्लासीफाई किया हुआ है। एक है डेटर्स मेथड, दूसरा है स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। डेटर्स मेथड में हमारे पास क्या है? गुड्स सेंट एट कॉस्ट, गुड्स को कॉस्ट में सेंड किया, मीन्स दो उसको और सब ये किया है। गुड्स सेंट एट इनवॉइस प्राइस, दोनों अलग है, एक कॉस्ट पे और दूसरा एक इनवॉइस प्राइस पे। स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में क्या है? गुड्स सेट एट कॉस्ट, गुड सेट एट इनवॉइस प्राइस, सेम चीज़ क्लासीफाई हुए, बट इसमें जो है अलग अलग है। अब हम लोग देखेंगे पहले डेटर्स मेथड पे, गुड्स सेंट एट कॉस्ट। हम लोग जर्नल एंट्रीज पर देख लेते। क्या आपको एक आइडिया मिल जाएगा कैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने, कैसे कैसे एंट्रीज हमको पूछे जाएंगे। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। गुड्स सेंट एट कॉस्ट, ओके। गुड्स सेंट एट कॉस्ट पर्टिकुलर्स, ये है ड्यूरिंग ईयर, मतलब पूरे साल की ईयर एंट्री जो नॉर्मली होती है, या हाईलाइट करने के चक्कर में गायब हो गया है, बट इट्स ओके। आपको कैसे कैसे एंट्रीज आएंगे देखते हैं। गुड सेंट एट ब्रांच, गुड ब्रांच में भेजा गया है, किसके थ्रू? बाय एचओ और बाय अनदर ब्रांच। एचओ ने भेजा है, हेड ऑफिस ने भेजा है, या फिर किसी दूसरे ब्रांच ने भेजा है, तो उसकी एंट्री क्या जाएगी? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट एट ब्रांच अकाउंट। ठीक है, गुड सेंट एट ब्रांच अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ? बिकॉज ये हमारे पास आया है, राइट। वो लोग ने सेंड किया तो हमारे पास आया है, तो हमारी एंट्री यही जाएगी। देन कैश सेंड टू ब्रांच, या फिर और एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच मेड बाय एचओ। क्या? कैश सेंड टू ब्रांच, ब्रांच के पास कैश आया है, या फिर जो हमारा एक्सपेंसेस है ऑफ ब्रांच मेड बाय एचओ, हेड ऑफिस, तो उसकी एंट्री क्या जाएगी? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। जस्ट एक बार गो थ्रू करने का है, आपको इतना दिमाग में नहीं आएगा, बट एक आइडिया मिल जाएगा। हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, गुड्स रिटर्न टू एचओ, एचओ गुड्स रिटर्न कर दिए गए बाय ब्रांच, ब्रांच ने रिटर्न किए, या ब्रांच के कस्टमर, बाय ब्रांच कस्टमर, और एक जने कौन है? गुड्स सेंड बाय द ब्रांच टू अनदर ब्रांच, तो इसकी एंट्री क्या जाएगी? गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट, हम लोग गुड्स जो भेजे ब्रांच अकाउंट में वो डेबिट हो जाएगा टू ब्रांच अकाउंट। एक क्या है? कैश रेमिटेड टू एचओ, हेड ऑफिस को कैश रेमिट किया है बाय ब्रांच और बाय ब्रांच कस्टमर। पेमेंट, आप रेमिट को बोल सकते हो पेमेंट, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है, ये चार एंट्रीज कब की? ड्यूरिंग ईयर, मतलब जो ईयर का हम लोग बनाएंगे उसका है। नाउ अब हम लोग देखते हैं क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ब्रांच एसेट एंड लायबिलिटी। क्लोजिंग बैलेंसेस देखते हैं।
क्लोजिंग बैलेंस है तो हमारे इधर मीन्स अब ये क्लोजिंग है तो हमारे इधर क्या होगा, ओपनिंग होगा। ब्रांच असेट एट एंड ऑफ ईयर, तो एंड ऑफ ईयर बोला है। देखते डिपेंड करता है, बिकॉज क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको सब समझ में आएगा। ये असेट्स होते हैं हमारे पास, ब्रांच असेट एट द एंड ऑफ ईयर, ईयर के एंड में हमारे पास ये सब ब्रांच असेट है। स्टॉक, डेटर्स, कैश, फिक्स असेट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसको हम लोग डेबिट करेंगे टू ब्रांच अकाउंट, ब्रांच के इसमें डेबिट कर देंगे। और ब्रांच के लाइबिलिटीज़ को क्या करेंगे, उल्टा हो जाएगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब ओपनिंग बैलेंसेस, यहाँ पर आया हमारा ओपनिंग बैलेंसेस, ये तो हो गया डेबिट का। अब ओपनिंग बैलेंसेस जो लास्ट ईयर का होगा, लास्ट ईयर क्लोजिंग, इस ईयर को ओपनिंग बनता है। ब्रांच असेट एट बिगनिंग ऑफ ईयर, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट टू डेटर्स अकाउंट टू कैश अकाउंट टू फिक्स्ड असेट अकाउंट टू प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। सेम विद द लाइबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। जो क्लोजिंग में था उसको ऑपोजिट कर दो, या जो ओपनिंग में था मीन्स ओपनिंग में ब्रांच डेबिट था तो क्लोजिंग में ब्रांच क्रेडिट हो जाएगा। क्लोजिंग एंट्रीज एट ईयर एंड, हम लोग एक देखा, ये भी है, क्या है, अगर क्लोजिंग गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट बाय ट्रांसफ़र टू परचेज अकाउंट, अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसकी एंट्री क्या जाएगी, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू परचेसेस, बिकॉज क्या बोला हम लोग को, ट्रांसफ़र किया बट क्या, परचेसेस किससे, अकाउंट से। दूसरा क्या, क्लोजिंग ब्रांच अकाउंट बाय ट्रांसफ़र टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हुए जाते हैं हम लोग, तो क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट ब्रांच अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। सिंपल है। अभी हम लोग एक नज़र लेजर पे भी डाल देते हैं। एग्ज़ाम में आप लोग को लेजर और जनरल एंट्री साथ में भी पूछे जा सकते या अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं। डेटर्स में ये हमारा गुड्स सेंट टू ब्रांच का कैश एट कैश का था, ये कैश का है हमारा। और इसमें एक और आएगा इनवॉइस में, और फिर स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में भी ऐसे दो आएंगे। जैसे जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे आपको आइडिया मिलते जाएगा। इफ़ अगर आपको 3 रूल्स याद है, 3 गोल्डन रूल्स, तो आपको कोई भी चीज़ में, बिकॉज जो कौन सी चीज़ क्रेडिट होने वाली है एंड डेबिट होने वाली है वो सब उससे हम लोग को मालूम पड़ जाता है। ठीक है। टू बैलेंस ऑफ ब्रांच असेट ब्रॉट डाउन, लास्ट ईयर का है तो यहाँ पर ब्रॉट डाउन हो गया, स्टॉक डेटर्स डेबिट साइड आ गया पूरा। इधर क्या होगा, बाय बैलेंस ऑफ ब्रांच लाइबिलिटीज़ ब्रॉट डाउन, जो लाइबिलिटीज़ होंगे उसको भी इधर लिख दिया है। ठीक है। टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, या तो एचओ ने भेजा या अनदर ब्रांच ने भेजा है। ठीक है। यहाँ पर क्या बोला, गुड्स सेंट टू ब्रांच, रिटर्न टू एचओ बाय ब्रांच, रिटर्न टू एचओ बाय ब्रांच कस्टमर, सेंड टू अनदर ब्रांच। ध्यान से सुनो, यहाँ पर क्या भेजा है, सिंपल सिंपल भेजा है। अब यहाँ पर सेंड का दूसरा मतलब क्या है, रिटर्न किया है, मतलब हमारे पास आया था हम लोगों को वापस रिटर्न किया, हमने रिटर्न किया या हमारे कस्टमर ने या किसी और ब्रांच ने, या फिर हम लोगों ने किसी और ब्रांच को भेज दिया। ठीक है। टू कैश बैंक अकाउंट, रेमिटेड बाय एचओ टू ब्रांच, स्पेंट बाय एचओ फॉर ब्रांच। रेमिटेड मतलब रेमिटेड बाय एचओ हेड ऑफिस टू ब्रांच, या फिर स्पेंड बाय एचओ, हेड ऑफिस ने स्पेंड किया किस पे, ब्रांच पे। सेम इधर है, बाय कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी बाय कैश एंड बैंक अकाउंट रेमिटेड टू ब्रांच बाय एचओ, सॉरी रेमिटेड टू एचओ बाय ब्रांच, मतलब हेड ऑफिस ने रेमिट किया किसको, ब्रांच को, बाय ब्रांच। रेमिटेड टू एचओ बाय ब्रांच कस्टमर, ये टू बाय का फ़र्क, बाय टू का, ये इससे मालूम पड़ेगा हम लोग किस में कौन सा डालना है। टू बैलेंस ऑफ ब्रांच लाइबिलिटीज़ कैरी डाउन, बैलेंस से कैरी डाउन करेंगे इधर लाइबिलिटीज़ का, इधर असेट का। और फिर बाद में अगर नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर।
या फिर नेट लॉस, बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। सो ये क्या, मैं आपको स्टार्टिंग से, ये हमारा क्या है, लेजर का पार्ट है। ओके, ये हमारे जर्नल एंट्रीज हो गए। नाउ आगे के भी देखते हैं। दिस इज़ आर रिमेनिंग एंट्रीज और दिस साइड हमारा लेजर है। Thanks for watching. Please check the description. Like, share and subscribe.